दोस्तों आपका पहला सवाल है, सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा वन जो हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी सन 1950। ऑप्शन डी सन 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हॉकी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी जो हो जाएगी वो नदी हो जाएगी नील नदी। ऑप्शन सी नील नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो हो जाएगा वो हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन डी एशिया महाद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल है, सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो दोस्तों सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चीता। ऑप्शन बी चीता इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है और कितना गलत। अगर मेरा भी गलत आंसर हो जाता तो दोस्तों आप बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। आपका अगला सवाल है दोस्तों, सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव जो हो जाएगा वो हो जाएगा व्हेल। यह दोस्तों व्हेल मछली समुद्र का सबसे बड़ा जीव है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, कौन सा पक्षी सबसे अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता है? तो दोस्तों कौन सा ऐसा पक्षी है जो सबसे अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता है? तो वो पक्षी हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी गिद्ध। ऑप्शन बी गिद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल है, कौन सा जीव सबसे अधिक समय तक जीवित रह सकता है? तो दोस्तों कौन सा ऐसा जीव है जो सबसे अधिक समय तक जीवित रह सकता है? तो हो जाएगा जीव कछुआ। ऑप्शन सी कछुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कछुआ सबसे ज़्यादा जीवन जी सकता है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, दुनिया के सबसे जहरीला सांप कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे जहरीला सांप जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लैक माम्बा। ऑप्शन डी ब्लैक माम्बा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों भारत का सबसे जहरीला सांप जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोबरा सांप, जिसे हम लोग किंग कोबरा के नाम से जानते हैं दोस्तों। आपका अगला सवाल है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में जो समय लगता है वो लगभग समय लगता है 8 मिनट। ऑप्शन डी 8 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों डीएनए का जो पूरा नाम है वो नाम हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यह दोस्तों ऑप्शन बी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल है दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है जिसमें 27 लोग रहते हैं? तो दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जिसमें टोटल 27 लोग रहते हैं? तो देश हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सीलैंड। ऑप्शन बी सीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास है? तो दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार जो रखा है इस समय वो देश हो जाएगा रूस देश। ऑप्शन बी रूस देश इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल है,
कौन सा फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है? दोस्तों कौन सा ऐसा फल है जिसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है? तो वो फल हो जाएगा कीवी। ऑप्शन सी कीवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर है। दोस्तों आपका अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति जो हुई थी वो हुई थी ऑप्शन डी 1945। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्त किया गया था। दोस्तों आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों पूरे दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीनलैंड। ऑप्शन बी ग्रीनलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो वर्षा होती है मनीषराम। यह दोस्तों यह मेघालय राज्य में पड़ता है। दोस्तों मनीषराम, जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा दोस्तों माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला सवाल है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ग्रह हो जाएगा मंगल ग्रह। ऑप्शन सी मंगल ग्रह इसका राइट आंसर है। दोस्तों आपका अगला सवाल है, सबसे लंबी दीवार कहाँ स्थित है? दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी दीवार जो स्थित है वो चीन देश में है। यह दोस्तों ऑप्शन सी चीन देश इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला सवाल है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों बल्ब का आविष्कार जो किया था वो किया था थॉमस एडिसन। ऑप्शन है थॉमस एडिसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर के पिता जो माने जाते हैं वो हैं चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। दोस्तों आपका अगला सवाल है, बिजली की खोज किसने की थी? दोस्तों बिजली की खोज जो किए थे वो हो जाएंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों पेनिसिलिन की खोज जो किए थे वो हो जाएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? दोस्तों भारत ने सबसे पहले क्रिकेट विश्व कप जो जीता था वो हो जाएगा 1983। ऑप्शन डी 1983 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? दोस्तों ओलंपिक खेल की शुरुआत जो हुई थी वो ग्रीस देश में हुई थी। ऑप्शन बी ग्रीस देश इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आपका अगला सवाल है भारत में हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत में हॉकी के जादूगर के नाम से जो जाने जाते हैं वो हैं मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है महाभारत के रचयिता कौन हैं। दोस्तों महाभारत के रचयिता जो हैं वो हैं ऑप्शन सी वेद व्यास। ऑप्शन सी वेद व्यास इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो हो जाएगा वंदे मातरम। ऑप्शन बी वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। दोस्तों आपका अगला सवाल है पंचतंत्र की रचना किसने की थी। पंचतंत्र की रचना जो किए थे दोस्तों वो किए थे विष्णु शर्मा। ऑप्शन है विष्णु शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है जीरो का आविष्कार किसने किया था। जीरो के आविष्कारक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे दोस्तों आर्यभट्ट। ऑप्शन सी आर्यभट्ट राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। दोस्तों 1 लीटर में मिलीलीटर की संख्या जो हो जाएगी वो 1000 मिलीलीटर हो जाएगी। ऑप्शन सी 1000 मिलीलीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। दोस्तों भारतीय संविधान को बनाने में जो समय लगा था वो टोटल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती हैं। तो लोकसभा में कुल टोटल सीटों की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 543। ऑप्शन डी 543 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है चंद्रमा पर कदम रखने वाले स्ट्रांग। ऑप्शन है नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति हो जाएंगे जिसने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह जो हो जाएगा वो हो जाएगा बुध ग्रह। ऑप्शन सी बुध ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। दोस्तों भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन है राकेश शर्मा। ऑप्शन है राकेश शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल। ऑप्शन डी 22 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है ऑप्शन है 5 जून। 5 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1935। ऑप्शन है 1935 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। दोस्तों मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 2014। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग जिसे कहा जाता है वो हो जाएगा CPU। ऑप्शन बी CPU इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो किए थे वो किए थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है किस वर्ष चंद्रमा पर पहला कदम रखा गया था। दोस्तों
पहला कदम जो चंद्रमा पर रखा गया था वो रखा गया था 1969। ऑप्शन सी 1969 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन बी गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? दोस्तों ब्लैक गोल्ड से जिसे जाना जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन है कोयला। ऑप्शन है कोयला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो से कुछ सीखे हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे जीके की वीडियो आप पर पहुंचती रहे। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला जो हो जाएगा वो हो जाएगा अरावली पर्वत। ऑप्शन है अरावली पर्वत इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।